हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज मैं बताऊँगा आपको कि अगर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपका घर छोड़ के अपने घर पे बैठ गई है और वहाँ से आपको लगातार परेशान कर रही है, धमकियाँ दे रही है केस में फँसाने की, लेकिन आप उसको बुलाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो बात हुई, वो बिल्कुल जनरल सी पति-पत्नी के बीच में जो बातें होती हैं, उन बातों को लेकर वो नाराज़ हो गई है और अपने घर पे चली गई है, आपसे आपका घर छोड़ के अपने घर पे बैठ गई है। तो जब वो मेंटेनेंस का केस करेगी, तब आपको किस तरह से अपना बचाव करना है और ऐसे कौन से 6 जो रीज़न हैं, अगर वो 6 रीज़न आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी आपकी पत्नी घर पे बैठ गई है, अपने पियर चली गई है, तो वहाँ से वो मेंटेनेंस का सबसे पहले केस करेगी। ठीक है? तो जब वो मेंटेनेंस का केस करे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस मेंटेनेंस के केस में उसने युक्ति-युक्त कारण लिखा है कि नहीं आपसे दूर रहने का। यानी जब तक कोई वैलिड रीज़न नहीं है आपका घर छोड़ के अपने घर पे बैठने का, तब तक कोर्ट भी इस बात को कंसिडर नहीं करेगी कि उसकी पत्नी जो बिना किसी कारण के घर छोड़ के बैठी है, वो वहाँ पे बैठी रहे और आप परेशान होकर उसको घर खर्चा देते रहें, तो ये बात भी ठीक नहीं है। जब तक वैलिड रीज़न नहीं होगा आपका घर छोड़ने का या कोई मानसिक क्रूरता ऐसी हो या मारपीट उसके साथ हो या कोई ताने-बाने, कम दहेज लाने के लिए, जो भी रीज़न हो, वो इस तरह का अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं है, तो अगर वो आपसे खर्चा माँगती है, तो कोर्ट उसको खर्चा नहीं दिलाएगा, नंबर 1। नंबर 2 हम बात करें कि अगर पत्नी कमाने में सक्षम है, मान लीजिए उसने कोई ऐसी डिग्री कर रखी है, वो क्वालिफ़ाइड है, एजुकेशनल डिग्रियाँ उसके पास है, जैसे कि वो डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है या कोई और डिग्री उसके पास है, मतलब वो कमा नहीं रही है भले ही, लेकिन शी इज़ एबल वो कमाने में सक्षम है, तो भी कोर्ट उसको खर्चा देने से मना कर सकती है। तीसरी बात तीसरी बात ये है कि अगर वो कमा रही है, उसकी इनकम का कोई सोर्स उसके पास अवेलेबल है और उससे उसके लगातार अर्निंग हो रही है, कोई भी जॉब कर रही है अगर मान लीजिए कोई ब्यूटीशियन में जॉब कर रही है या कोई और पार्ट टाइम जॉब कर रही है या कोई प्रोफ़ेशनल जॉब अगर वो कर रही है, तो इसका मतलब उसके पास लगातार अर्निंग हो रही है और जब उसकी अर्निंग हो रही है, तो पति से खर्चा माँगने का कोई भी वैलिड रीज़न उसके पास नहीं है, कोई आधार नहीं है। लेकिन आपको ये बात कोर्ट में साबित करनी होगी। 2 नंबर पॉइंट को भी आपको साबित करना पड़ेगा कि शी इज़ एबल टू अर्न मतलब वो कमाने में सक्षम है, उसके पास डिग्रियाँ हैं और तीसरी बात भी आपको साबित करनी पड़ेगी कि वो अभी करंट में कमा रही है, पैसे की अर्निंग उसके पास हो रही है। ये बात अगर आप अपनी पत्नी के खिलाफ किसी भी केस में, चाहे वो सेक्शन 9 का केस हो या जो मेंटेनेंस का केस हो, उसमें युक्ति-युक्त कारण भी नहीं है उसके पास में और वो एबल है कमाने के लिए और कमा भी रही है, ये तीनों बातें आपको साबित करनी पड़ेगी। नंबर 4 ये है कि वो अगर आप दोनों के बीच में सहमति से आप दोनों अलग रह रहे हैं, जैसे कि भई आपकी शादी हुई और किसी भी रीज़न से आप दोनों का रिश्ता नहीं बन पाया, अब आपको लगता है कि हम दोनों का रिश्ता नहीं बनेगा, तो आपने आपसी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से एक-दूसरे के साथ में नहीं रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, तो अगर बाद में आपकी पत्नी आपके खिलाफ खर्चे का केस करती है, तो ये भी कोई वैलिड रीज़न नहीं है, इस आधार पे भी आप उसके केस को खारिज करवा सकते हैं। नंबर 5 अगर उसके कोई अवैध रिलेशन है किसी अन्य व्यक्ति से, अगर वो किसी व्यक्ति के संपर्क में आ गई है और आपको लगता है कि उसके किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध है और वो इसी संबंधों के चलते आपसे अलग रह रही है या अलग रहने के बाद में किसी व्यक्ति से उसका संपर्क हो गया और वो आपसे अलग रह रही है, तो भी आप इस बात को साबित करके कोर्ट में उसके केस को खारिज करवा सकते हैं, मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हैं। और छठी बात मैं आपको बताऊँगा कि अगर मान लीजिए जब आपकी पत्नी घर से आपका घर छोड़ के आपकी पत्नी चली गई, उसके उस वक़्त उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था। लेकिन उसके बाद में वो महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने या साल भर के बाद में उसने कोई जॉब पकड़ ली और अब वो कमाने में एबल हो गई, वो कमा रही है, अर्निंग उसकी हो रही है। तो भी आप कोर्ट से खर्चा बंद करवा सकते हैं, अगर कोर्ट ने आपका खर्चा चालू करवा दिया है। और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जैसे मान लीजिए पत्नी की जॉब चली गई, तो पत्नी जो है उसके बीच में भी आपसे खर्चा माँग सकती है या खर्चे को बढ़वा सकती है या आपको लगता है कि आपकी पत्नी की जॉब लग गई है और वो अभी उसकी अर्निंग हो रही है, तो भी आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर अब उसकी अर्निंग शुरू हो गई है, वो कमाने में एबल है, तो जो भी खर्चा कोर्ट ने बाँधा था उसको आप स्टे करवा सकते हैं, रुकवा सकते हैं या रुकवा नहीं सकते तो आप उसमें कम करवा सकते हैं उस खर्चे को। मान लीजिए ₹10,000 का खर्चा आपकी पत्नी ने बाँध दिया, आपकी पत्नी के पक्ष में कोर्ट ने बाँध दिया और अब वो जो है पैसे कमाने लग गई है, ₹10,000 ₹15,000 जो भी उसकी इनकम है।
तो आप कोर्ट में ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर अब मेरी पत्नी जो है इनकम वो हो रही है उसकी, तो मेरे खिलाफ जो खर्चा बंधा था उसको आप कम करें। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशंस थी, जिनको अगर आप कोर्ट में प्रूफ करते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी पत्नी को जो खर्चा आपको देना पड़ रहा है और जो मानसिक दबाव जो स्थिति आपकी है उससे आप बच सकते हैं। और अगर वो बिना युक्तियुक्त कारण के आपसे दूर रह रही है और बिना किसी वजह से आपका घर छोड़ के बैठी है, तो ये चीज़ें आपको कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी। चाहे वो बिना किसी कारण से आपसे दूर रह रही है या उसकी कोई इनकम का सोर्स उसके पास है या वो इनकम अभी उसके पास है, वो इनकम उसकी शुरू हो गई है, वो कमा रही है पैसे। तो ये सब चीज़ें आपको कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी। अगर आप ये सब चीज़ें साबित कर देते हैं दोस्तों, तो डेफ़िनेटली आपको कोर्ट में खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं। आप वहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप अपना सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे उस पे आपको जवाब देने की। दोस्तों ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।